हेलो, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, मस्त है, कैसे हो आप सभी? लग चुकी है तलब मंजिल के अब खुद को आग में झोंकना होगा, ठोकरें कहती है मारा जाएगा लेकिन हौसला कहता है कि सब देख लिया जाएगा मेरे भाई, ठीक है? और यहाँ पर 100 डे चैलेंज में आपका स्वागत है। अगर आपने पहली बार अगर एनटीपीसी का फॉर्म भरा है, तो बिल्कुल आप सही जगह पर आए हो और अगर आपने 5वीं बार भी फॉर्म भरा है, तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो। बार-बार आप फेल कर जा रहे हैं, लेकिन इस बार हम पास कर लेंगे। 100 डे सिर्फ आप मुझे दीजिए, बाकी रिज़ल्ट का जो पासिंग रिजल्ट है मैं आपको दे दूँगा, आप बेफ़िक्र रहिए, ठीक है भाई? तो वाग यंत्र आपने आपको कल मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? वाग यंत्र डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, तो वाग यंत्र अपन ने क्या है डिटेल में पढ़ाया था आपको कल, आज अपन इसके एमसीक्यू करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं भाई? एमसीक्यू, ठीक है? तो आज इसके एमसीक्यू करने वाले हैं भाई और 100 एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है? मैंने बोला था कि आपको जैसे स्टैटिक जीके के मैं करवाऊँगा, तो वाग्य यंत्र स्टैटिक जीके का मैंने एक अपना शास्त्रीय नृत्य करा उसका डिटेल पढ़ा और फिर 100 एमसीक्यू करे, ऐसे 100-100 एमसीक्यू हर एक टॉपिक के करवाने वाला हूँ। ठीक है भाई? चलें स्टार्ट करें? हाँ भाई, उससे पहले देखो एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है यहाँ पर। ये ज़रूर और ज़रूर और ज़रूर जाकर देख लें। बार-बार परीक्षा फेल हो रहे हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखें। 5 गलती जो आपकी गलतियाँ हैं, वो अपन ने यहाँ पर ली है, ठीक है? और उसके बाद उस पर फुल डिटेल में चर्चा करिए। एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लें, है ना? तो अपने आप को समझ आ जाएगा। उसके बाद जो 7 मैंने बताए थे आपको 7 फेरे नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर 7 जो कमेंटमेंट है जो खुद से करने हैं और खुद से सवाल पूछने हैं, ये सवाल है। खुद से पूछने हैं और इसके उत्तर ढूँढने हैं अपने आप को, भले दिन भर क्यों ना लग जाए लेकिन इनके उत्तर ढूँढने के बाद आप गहरी साँस लेकर के फिर चलना शुरू करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है? उम्र कितनी हो गई, अभी तक क्या कर लिया भाई? बहुत गहरा सवाल है, अपने आप से पूछना। भविष्य में क्या करना है, अगले 1 साल का क्या गोल है, ठीक है? उसके बाद पूछ रहा है क्या तुम्हें लगता है जो आज तुम मेहनत कर रहे हो उतनी काफ़ी है? क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे दिल को सुकून देता है? क्या मैं आज का पूरा इस्तेमाल कर रहा हूँ या फिर बस समय गुज़ार रहा हूँ? क्या मैं वही इंसान बन रहा हूँ जो मैं बचपन में बनना चाहता था? अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हर दिन, हर समय, हर पल, हर मिनट, हर घंटे आप क्या काम कर रहे हो? उसके बारे में भी बहुत गहराई से सोचना। स्टार्ट करें भई अपना पहला प्रश्न देखो। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एक भारतीय हैं, जिन्हें 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। कौन है भई ये? ये वायलिन वादक है। कौन है? ये वायलिन वादक है, ठीक है? नेक्स्ट अगर चलूँ मैं, निम्नलिखित में से किसने गिटार को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक वाद्य यंत्र के रूप में प्रसिद्ध किया है? तो ये पंडित ब्रजभूषण काबरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है? डॉक्टर साहब एक बार हाँ, कुछ कट रहा है क्या? एक सेकंड, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है भाई, ये 2 प्रश्न हो चुके हैं अपने, पूरे 100 प्रश्न लेकर आया हूँ, ठीक है? मोहन वीणा एक संशोधित हवाईयन हवाईयन गिटार है, जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार भी कहा जाता है, जो किसके द्वारा निर्मित और लोकप्रिय किया गया है? तो ये हमारे विश्व मोहन भट्ट के द्वारा, है ना? विश्व मोहन भट्ट के द्वारा मोहन वीणा को लोकप्रिय किया गया है। और पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित अरविंद पारिख निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं भाई? तो ये सितार बजाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है? और बुद्धदेव दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है भैया? तो ये सरोद, इनको सरोद, ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं, तो निम्नलिखित में से कौन ऐसा सरोद वादक है जिसे सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? ये उस्ताद अमजद अली खां बख्शत, है ना? ये है। नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं, तो कौन सा भारतीय संगीतकार और सितार वादक नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ द इंडिया के संस्थापक हैं? तो नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ द इंडिया के संस्थापक है, तो ये पंडित रविशंकर जी हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई बजाई थी भाई? तो कौन थे ये? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को मल्लिकाए गजल कहा जाता है? तो किसको बेगम अख्तर जी को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी, है ना? सब पढ़कर चले आना, काम हो जाएगा। एम एस सुब्बलक्ष्मी की बात करूं, कौन है ये? निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले पहले संगीतकार भाई? ये है एम एस सुब्बलक्ष्मी। कल मैंने पढ़ाया है कब इनको मिला है भारत रत्न। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर तेहरान ईरान में एक सभागार है? तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, तो निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है? तो कौन है भाई? बागेश्वरी कमर।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य है ना, मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? तो ये शहनाई को जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय तबला वादकों में किसे अब्बा जी कहा जाता है? और उन्होंने वर्ष 1968 में अमेरिकी जैज ड्रमर बड़ी रिच के साथ मिलकर एक संगीत एल्बम बनाया था। तो ये अल्लाह रक्षा खां है ना। अब निम्नलिखित में से किसे भारत में कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है भाई? तो पुरंदर दास जी को, है ना, पुरंदर दास जी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? तो कौन है? हारमोनियम में क्या होता है? हारमोनियम में कीबोर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तिकड़ी को कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कहा जाता है भाई? तो त्यागराज और मुत्तुस्वामी और दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, इनको क्या कहा जाता है भाई? त्रिमूर्ति कहा जाता है, ठीक है, तीनों को। नेक्स्ट, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है भाई? ये शहनाई से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम है ना, एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वालियन से संबंधित है, वायलिन, है ना। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है कलाकार के लिए वाद्य यंत्र है? तो यहाँ पर देखो, सितार जो है पंडित रविशंकर बिल्कुल सही है, सरोद यहाँ पर अमजद खां अली सही है, तबला किशन महाराज, ये प- पखावज जो है ये शिव कुमार शर्मा नहीं है, ठीक है। और उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक है भाई? तो सरोद वादक है ना, कौन है? सरोद वादक। नेक्स्ट, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? तो ये वीणा नहीं है, तबला, रबाब और सितार, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? तो ये उस्ताद अमजद अली खान नहीं है। भजन सोफेरी और पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित तरुण भट्टाचार्य, ये सब संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है? तो ये बांसुरी, क्या है? बांसुरी, ठीक है। ये सब प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि परीक्षा में पूछे ही जाएंगे, ये सभी पूछे हुए प्रश्न है ना। आरआरबी एनटीपीसी हो आपका या फिर रेलवे का, एसएससी का, इनमें एग्जाम में आया हुआ है। मैंने सब सिर्फ डेट मेंशन नहीं करी है यहाँ पर कि किस एग्जाम में आया हुआ, ठीक है। और पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करो तो सितार वादक नहीं है, पंडित शिव कुमार शर्मा सितार वादक नहीं। अनुष्का शंकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और पंडित रविशंकर, ये सितार वादक है ना। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रभात शर्मा असम के क्या है भाई? बांसुरी वादक है, फ्लूट बजाते हैं, है ना। प्रसिद्ध संगीतकार तलविन सिंह वादन से संबंधित है, किस वादन से? तबला वादन से संबंधित है भाई। नेक्स्ट, असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो ये रुद्र वीणा को बजाने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो ये सारंगी, है ना। नेक्स्ट, यहाँ पर ये शंकर भट्टाचार्य जो है के उस्ताद कौन है? किसके उस्ताद है? तो सितार के उस्ताद। नेक्स्ट, नीरुस्वामी पिल्लई और टी.एन. राजरत्नम पिल्लई किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है भाई? तो ये नाद स्वरम के लिए प्रसिद्ध है। और भजन पंडित भजन सोपेरी 2022 में निधन हो गया भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। संगीत वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध है, थे संतूर बजाते थे, है ना। नेक्स्ट, अगर हम बात करें निम्नलिखित भारतीय संगीतकार में से मोहन वीणा के आविष्कारक कौन है भाई? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करूं उस्ताद अकबर अकबर अली खां को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र में उनके योगदान के लिए ज्ञात किया जाता है? तो भाई सरोद के लिए, किसके लिए? सरोद के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, आर के बीजापुरे है ना, आर के बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो हारमोनियम बजाते हैं, ठीक है, इसमें कीबोर्ड होता है, अभी अपन ने पढ़ा। और शेख चिन्ना मौला एक संगीत वाद्य यंत्र के प्रतिपादक थे, नाथ स्वरम के प्रतिपादक, ठीक है। उसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र से संबंधित है भाई? सितार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे भाई? वीणा बजाया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, रामनाथ वी राघवन का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से? तो मृद मृदंगम है ना, मृदंगम से। और तोताराम की बात करें, तोताराम शर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो पखावज से, ठीक है। नाम भी एंटीक है और पखावज भी एंटीक है, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन कौन वाद्य यंत्र सुरबहार से संबंधित है? तो अन्नपूर्णा देवी,
नेक्स्ट, तानसेन जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, ठीक है? निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक में निपुण थे? तो ये रबाब बजाते थे। क्या बजाते थे भाई? ये रबाब बजाते थे, ठीक है? नेक्स्ट, प्रसिद्ध संगीतकार फयाज खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन-सा वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता था? वायलिन बजाया जाता था। नेक्स्ट, शहनाई एक सरकंडा युक्त वाद्य यंत्र है। इसमें नलिका के ऊपर कितने छिद्र होते हैं भाई? तो 7 छिद्र होते हैं, है ना? शहनाई के ऊपर 7 छिद्र होते हैं, है ना? बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है? तो सुशिर, सुशिर वाद्य की श्रेणी में आता है, ठीक है? और ग्लोबल इंडिया म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय तबला वादक, ठीक है? नेक्स्ट, पद्म विभूषण सम्मानित उमाल उमालयपुरम के, है ना? उमालयपुरम के शिवरामन एक मृदंगम मृदंगम वादक, ठीक है? क्या है? मृदंगम वादक। अली अकबर खां के शिष्य राजीव तारानाथ एक सरोद वादक है, ठीक है? क्या है? सरोद वादक है। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, है ना? बनारस घराने के हैं ये और तबला वादक थे। क्या थे? तबला वादक। नेक्स्ट, पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित उस्ताद साबरी खां एक वादक थे, सारंगी वादक थे। नेक्स्ट, पद्म भूषण सम्मानित पंडित निखिल ज्योति घोष एक तबला वादक है ना? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पद्म भूषण भारत रत्न वाले तो। और लालगुडी गोपाल अय्यर जयरामन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो वायलिन बजाते हैं ये। नेक्स्ट, पंडित स्वपन स्वप्न चौधरी यंत्र से जुड़े हैं, तो तबला यंत्र से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, द्वारम वेंकटस स्वामी, है ना? वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन संगीत वादक बजाया करते थे भाई? तो वायलिन बजाया करते थे ये। नेक्स्ट, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में बोबिल्ली वीणा है, सरस्वती वीणा के नाम से जाने वाले बड़े तार वाले वाद्य यंत्र को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग करते थे भाई? तो ये जैक फ्रूट की लकड़ी का उपयोग करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट अगर बात करूँ, निम्नलिखित में से कौन सा घराना मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है भाई? तो किराना घराना मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक है? तो ये किराना घराना से संबंधित है। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो पटियाला घराने से संबंधित है। और किशोरी आमोनकर निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? जयपुर घराने से संबंधित, ठीक है? और आगरा घराने के उस्ताद विलायत हुसैन खान के नाम से कई रागों में, है ना, बंदिशों की रचना की है। प्राण पिया। नेक्स्ट, घराने के महत्वपूर्ण गायक फयाज खां और लताफत हुसैन खां, है ना? और दिनकर काकिन आगरा घराने से। क्या है? आगरा घराने से, ठीक है? नेक्स्ट, छज्जू खां किस घराने के संस्थापक है भाई? भिंडी बाजार घराने से। और इसी घराने से हमारे कौन आते थे? लता मंगेशकर, जो कि इंदौर के रहने वाले थे और उनका निधन हो चुका है, आपको पता है ना? 2001 में इनको क्या मिला था? भारत रत्न। उस्ताद अल्लादिया खां हिंदुस्तानी संगीत के लिए किस घराने से ताल्लुक रखते हैं? तो जयपुर घराने से ताल्लुक रखते हैं। नेक्स्ट, जानकी प्रसाद कत्थक के किस घराने भाई? बनारस घराने से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायन की शैली के बनारस घराने के संस्थापक है भाई? पंडित गोपाल मिश्रा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत प्रतिपादन किराना घराने से संबंधित है? तो ये पंडित भीमसेन जोशी। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले उस्ताद इकबाल अहमद खां दिल्ली घराने से संबंधित है, ठीक है? उसके बाद बड़े फतेह अली खां और अली बख्श, है ना? अली बख्श जरनैल खां द्वारा कौन सा घराना प्रतिपादित किया गया था? तो ये पटियाला घराना प्रतिपादित किया गया था। और निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किया है और अपने स्वयं के संगीत की एक अनूठी शैली बनाई है, जिन्हें अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता है? उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, ठीक है? नेक्स्ट, उस्ताद जवाद अली खां निम्नलिखित में से संगीत की किस शैली के गायक? तो ये हिंदुस्तानी शैली के गायन है, ठीक है? ये सब प्रश्न पूछे गए प्रश्न है ना? और निम्नलिखित में से कौन रामपुर सहसवान घराने से संबंधित नहीं है? तो उस्ताद फतेह अली खान नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट, प्रभा अन्य, है ना? प्रभा अन्य का संबंध मुख्यतः किस घराने से है? एक किराना घराने से संबंधित। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार के रूप में जाना जाता है? ये मल्लिकार्जुन मंसूर,
ठीक है। नेक्स्ट गिरजा देवी बनारस घराना संबंधित है, गायिका थी, ठीक है। कथक नृत्य के प्रतिपादक बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? भाई लखनऊ घराने से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रसिद्ध ताराना गायक है ना पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से जुड़े हुए हैं? तो ये मेवाती घराने से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान है ना संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से है? तो मेयर घराने से। नेक्स्ट सरोद वादक अली अकबर खां का संबंध किस घराने से? तो मेयर घराने से। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक है? भाई तो उस्ताद आमिर खान। और कथक के लखनऊ घराने के संस्थापक के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? भाई ईश्वरी प्रसाद जी को। नेक्स्ट लखनऊ घराने की नींव उस्ताद किसने रखी है? तो बख्शू खां ने रखी। नेक्स्ट बात करूं पंडित अच्छन महाराज निम्नलिखित में से किस घराने के कलाकार है? भाई तो लखनऊ घराने के कलाकार। नेक्स्ट शंभू महाराज भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के गुरु थे, ठीक है। वह किस घराने से ताल्लुक रखते हैं? तो लखनऊ घराने से ताल्लुक रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है? पंडित बिरजू महाराज। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? भाई मेवाती घराने से संबंधित है। और भारत के निम्नलिखित बहुमुखी संगीतकारों में से किसने हिंदी फिल्म रुदाली के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है और उन्हें बाढ़ ऑफ ब्रह्मपुत्र के रूप में भी जाना जाता है? ये भूपेंद्र हजारिका, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें उस्ताद हस्सू खां, उस्ताद हद्दू खां और उस्ताद नत्थू खां है ना, ये सब मैंने पढ़ा है। किस घराने से है? तो ग्वालियर घराने से। नेक्स्ट अगर चलूँ मैं तो पंडित नारायण राव है ना बॉर्डर्स हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित है? भाई ग्वालियर घराने से संबंधित है। और हिंदुस्तानी गायक अश्विनी भिंडे देश पांडे निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? ये जयपुर अतरौली, ठीक है। अब यहाँ पर 90 प्रश्न अपने हो चुके हैं। उसके बाद भाई जो कल मैंने करवाए हैं वो आपके टेस्ट के रूप में ले लीजिए आप उन प्रश्नों को, इनके आपको उत्तर देना है, ठीक है। आपको उत्तर लगाना है, आपसे लगा लो या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। ये दूसरा है, ये तीसरा है ना, ये चौथा है। पूरे 25 प्रश्न है ना, पूरे 25 प्रश्न हैं। इनको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है या फिर आप खुद टेस्ट के रूप में इसको ले सकते हो क्योंकि मैंने कल ये करवाया है, ठीक है। तो ये आपके लिए ही लेकर आया हूँ मैं। और हाँ, ये पीडीएफ में जो है ना टेलीग्राम चैनल पर आपको अपलोड कर दूँगा, ठीक है भाई? टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा। ये प्रैक्टिस कर सकते हो आप, है ना? मैं टिक मार्क वाले नहीं दूँगा आपको, प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूँ, ठीक है भाई? आप खुद यहाँ से भी कर सकते हो प्रैक्टिस, 2-3 बार यहाँ से देख लीजिए उसके बाद प्रैक्टिस करिए, ठीक है भाई? तो यहाँ पर अगर आपने पूरी क्लास देखी है तो मेरा भाई बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और जो 2 चीज़ें मैंने बताई है उसके ऊपर तो बिल्कुल आपको ध्यान देना है। फुल कॉन्सेप्ट जो 7 सवाल है वो अपने आप को उतारना अपने आप के अंदर, ठीक है? और जो मैंने वीडियो बनाया आपके लिए भाई क्या गलतियाँ हो रही है हमसे जिससे हम परीक्षा पास नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी देखना है। और 100 दिनों के अंदर अगर आप परीक्षा क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर ये होने वाला है। क्या? फाउंडेशन कोर्स जो मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है? इससे बेस्ट कोई फाउंडेशन कोर्स आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है भाई? बात समझ गए? 100 दिनों का फाउंडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहा हूँ, ठीक है? और छठा ही दिन हुआ है अभी तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये वीडियो ज़रूर देखना और ये 7 सवाल अपने आप से खुद से पूछना। ठीक है भाई? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े-बड़े एग्ज़ाम क्रैक हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। धन्यवाद भाई।